पेट पार्ट 41। कुछ दिन बाद जिंकोक अपने डैड का फीवनरोल रखता है। उसने ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया, उसका दोस्त होबी जिन और नमजून और कुछ इसके डैड के अच्छे दोस्त पर जिसका जिंकोक को इंतजार था वो नहीं आता। ताई जिंकोक को बहुत हट होता है कि ताई बस बदले के लिए उसके साथ था। उसके दिल में जिंकोक के लिए कोई जज्बात नहीं थे, पर जिंकोक ने तो पहले दिन से ही सच्ची प्यार किया था। वो फीवनरुल में इस बात पर ही रोया था और बहुत रोया था। शायद यही तक था ये सफर। नेक्स्ट डे जिंकोक बेड पर लेटा हुआ था। उसके हाथ में वही तस्वीर थी जो जिंकोक को बहुत पहले अपने डैड के वार्डरोब से मिली थी। जिंकोक एक लंबी सांस छेड़ता है। शायद उसकी जिंदगी में मैं कभी जरूरी था ही नहीं। जरूरी क्यों होगा जब मेरे डैड ने उसके साथ इतना सब किया। वो तो बस मुझसे नफरत ही करेगा। जिंकोक इसे खुद से ही बात कर रहा होता है कि तभी दरवाजे की बैल बजती है तो जिंकोक हैरानगी से ओटे कर दरवाजा खोलने जाता है। जिंकोक दरवाज़ा खोलता है पर वहां कोई नहीं था। जिंकोक की नज़र जमीन पर पड़ती है जहां फूलों का गुलदस्ता पड़ा था। जिंकोक इसे ओटेता है, ये किसने बीजा। जिंकोक उसमें रखी शीट को खोलता है जिसमें पेट को काट कर बेबी बॉय लिखा था। जिंकोक के चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है। उसका दिल खुशी से उछलने लगता है क्योंकि वो जानता था ये किसने बीज है। जिंकोक जल्दी से बाहर आता है और ताई को ढूंढने लगता है। ताई जिंकोक के लान में बिल्कुल वैसे ही बैठा था जैसे 3 साल पहले मूवी थिएटर के सामने। ताई गाड़ी पर बैठा जिंकोक का इंतजार कर रहा था। वहां ताई और जिंकोक की पहली दफा मुलाकात हुई थी। जिंकोक खुशी से ताई के पास आता है पर वही रोक जाता है क्योंकि जिंकोक इससे गुस्सा था कि वो कल आया क्यों नहीं। क्या हुआ बेबी बॉय, रोक क्यों गए? मैं तुमसे नाराज हूं। माफ कर दो मेरी पहली सब गलतियों के लिए। मैं आज नए सिरे से सब शुरू करने के लिए यहाँ आया हूँ, तो क्या मुझे एक मौका नहीं दोगे? इस सब के लिए मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में ही माफ कर दिया था, लेकिन मैं किसी और वजह से नाराज हूँ। तो फिर मेरी जान क्यों नाराज है? ताई थोड़ा आगे है कर जिंकोक का हाथ पकड़कर अपने पास लाता है। ताई अभी भी गाड़ी पर ही थी और जिंकोक इसके टांगों के दरमियान में। जिंकोक के पेट में गुदगुदी होती है जब ताई इसे जान कहकर बुलाता है, पर वो जाहिर नहीं करवाता मैं नहीं हूं तुम्हारी जान। पहले अस्पताल में तुमने एक बार भी मुझसे बात नहीं की। मैं जमन से ज्यादा वक्त तुम्हारे रोम रहता था कि शायद तुम बात करो, मुझे हट करने के लिए मुआफ़ी मांगो, पर नहीं। और फिर कल मीने डैड के फीवनरुल पर सबको बुलाया था पर तुम नहीं आए। जाओ अब मुझ से बात नहीं करो। ओ मेरी जान सॉरी ना, अब ऐसा नहीं करूंगा। ताई आगे होता है जिंकोक के गाल पर किस करने के लिए, पर जिंकोक पीछे हो जाता है। बोल ना जान, नहीं बोलो तो फर क्या? बोलो रैबिट आ बनी आ बेबी बॉय आ स्वीट हार्ट आ डार्लिंग। हीविंग कहो। क्या हीविंग? हाँ बिल्कुल, अब मैं कोई तुम्हारी जान वान नहीं, अब मैं तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ हीविंग हूँ। मुझे ये मंजूर नहीं। हाँ एक शर्त पर मैं तुम्हें हीविंग कह सकता हो। जिंकोक इसकी तरफ देखता है। अगर तुम मुझे डैडी कहो तो मैं हीविंग कहने को तैयार हूँ। ताई जिंकोक की कमर को सकवेज करता है। जिंकोक काफ चेहर लाल हो जाता है पर वो इस छुपाने के लिए ताई को गुस्से से गोरता है। हर ताई हंसने लगता है। जिंकोक अच्छे से जानता है वो ताई से कभी नहीं जीत सकता। अच्छा ये सब छोड़ो, अभी घर चलूं। जिन हीविंग ने तुम्हें डिनर पर बुलाया है। तुम्हारी शिकायत में जिन हीविंग को लगाऊंगा वही तुम्हें सीधा कर सकते हैं। जिंकोक दोबारा घर के अंदर चला जाता है और फ्रेश वगैरह है कर वापस आता है। ताई अभी भी वही था, अब जाना है, ऐसे ही बैठे रहने का इरादा है। मुझे नीचे उतारो, मेरी टांग अभी ठीक नहीं हुई। कल ऐसी वजह से ही नहीं आ पाया था क्योंकि कल डॉक्टर को चेक करवाने गया था। तो उसके ऊपर बैठे कैसे थे?
وہ تو میں ڈرائیور ساتھ لایا تھا، سب کروانے کے بعد میں نے اسے بیج دیا کیونکہ مجھے اپنے بیبی بوئے کے ساتھ کچھ پرائیویٹ وقت گزارنا تھا، پر جو سوچا تھا کچھ ہوا ہی نہیں۔ تائی نوٹی سمائل کرتے ہوئے کہتا ہے۔ ایسے دیکھ کر جنکوک بھی سمرک کرتا ہے اور گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے اور گاڑی سٹارٹ کرتا ہے۔ تائی شوکڈ ہے کر جنکوک کو گلاس سے دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی جنکوک گاڑی سٹارٹ کرتا ہے، تائی زور سے گاڑی کو پکڑ لیتا ہے۔ جنکوک مجھے تو اتارو۔ پر جنکوک سمرک کرتے ہوئے کہتا ہے، پہلے بولو جنکوک ڈیڈ پلس مجھے نیچے اتارو۔ تائی اپنا پیٹ پکڑ کے زور زور سے ہنسنے لگتا ہے، کیا تم اور ڈیڈی؟ پر جنکوک بھی ضدی تھا۔ جنکوک فر ایک دم سے گاڑی کو گیئر لگاتا ہے۔ ڈر سے تائی کی آنکھیں بڑی ہو جاتی ہیں کیونکہ ابھی وہ بس گرنے ہی والا تھا۔ بول رہے ہو یا میں ایسے ہی گاڑی چلا لوں؟ تائی بھی اب بول ہی دیر ہے، ڈیڈی مجھے نیچے اتارو۔ ولس کہا ہے۔ پر تائی خود ہی نیچے ہے کر گاڑی سے اترنے لگتا ہے۔ جنکوک فوراً آ کر اس کی مدد کرتا ہے۔ تائی جنکوک کی کمر کو زور سے پکڑتا ہے اور اس حکام میں اپنی گہری آواز میں کہتا ہے، ایک بار مجھے ٹھیک ہونے پر تم چل تو کیا بیڈ سے اٹھنے کے قابل نہیں رہو گے؟ تائی کی گہری آواز سن کر جنکوک کے پوری جسم میں کرنٹ سی ڈوبتی ہے، پر وہ چوپ چاپ تائی کو بیٹھتا ہے اور خود جا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے۔ ٹائم سکپ ایٹ ایوننگ۔ اس وقت وہ سب کھانے کے ٹیبل پر تھے۔ جن تائی کو ڈنٹ رہا تھا کیونکہ اس نے جن کا پسندیدہ گلاس توڑ دیا تھا۔ تمہیں ایک جگہ سکون نہیں ہے، ٹانگ خراب ہے تو سکون سے ایک جگہ بیٹھ جاؤ، پر نہیں کبھی کمرے میں جا رہے ہو، کبھی حال میں کبھی بار، اب میرا گلاس کے سیٹ کو خراب کر دیا نا۔ ہیونگ نیا لاڈوں گا، اب بس بھی کرو نا، ایک گلاس ہی تھا۔ اچھا تو اب ہیونگ کے سامنے زبان چلو گے؟ بہت برے ہو گئے ہو نا ہیونگ کی، اب بات کیوں سنو گے؟ جن تمہیں پتہ ہے آج میں بازار گئی تھا تو میں تمہارے لیے گفٹ لایا ہوں۔ نمجون جن کو شانت کرنے کے لیے بولتا ہے، کیا لائے ہو؟ نمجون جن کے بازو پکڑ کر اپنے ساتھ والی چر پر بیٹھتا ہے، پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر روم میں جا کر دوں گا۔ نمجون جن کے چیک پر کس کرتا ہے جس سے جن سب کچھ بھول جاتا ہے۔ سب مل کر کھانا کھاتے ہیں اور کافی دیر ساتھ بیٹھتے ہیں۔ جنکوک ٹائم دیکھتا ہے تو رات کے 10 بج گئے تھے، تو جنکوک اٹھ جاتا ہے۔ جن ہیونگ اب مجھے چلنا چاہیے۔ جنکوک آج یہی روک جاتے، کہیں نہیں جا رہے، تم آرام سے نیچے بیٹھو۔